अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाका खेज और सनसनी खेज होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब न सिर्फ सहर बल्कि उसकी पूरी फैमिली के बयानात अदालत में लिए जाएंगे, जहां बुखारी भी इसी खुशफहमी में मुब्तला होगा कि सहर के वालिदैन तो उसके सवालात से ही घबरा जाएंगे और इसी के साथ मनीषा भी अब रोहित के खिलाफ जाकर गवाही देने का फैसला कर लेगी। तो क्या रोहित इस बात पर एग्री हो जाएगा? और अब कामरान हैदर का सहर मुअज्जम से आमना सामना होने वाला है, जहां होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका खेज सीन। तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि कामरान अपने जुर्म को छुपाने और खुद को सच्चा साबित करने पर तुला हुआ है, जिसके लिए वो हर बार एक नई कहानी बनाकर पेश करता है और झूठ पर झूठ बोलकर अपनी तसल्ली कर लेता है, लेकिन उसका झूठ सुनने वाला कोई बेवकूफ ही होगा जो उसको सच मान लेगा। सच को छुपाने के लिए एक झूठ की जगह 1000 झूठ बोले जाते हैं और यहाँ तो कामरान ने झूठ के साथ मुनाफकत की भी हद ही कर दी है। जो शख्स अपनी बीवी के साथ ही सिंसियर ना हो तो वो किसी के साथ क्या सिंसियरिटी दिखाएगा। यहाँ जिस तरह से किरण का एतबार और एतमाद कामरान ने तोड़कर रख दिया है, किरण भी अब कामरान के किसी झूठ में आने वाली नहीं है। तभी उसे इतना डिग्रेड करती है कि जब तक सच उसके सामने अपनी पूरी हकीकत के साथ नहीं आ जाएगा, वो कामरान के मकरो फरेब में आने वाली नहीं है। यही वजह है कि किरण भी अपनी माँ से रो रो कर यही कहती है कि कामरान अपने जुर्म को छुपा रहा है। और इसी के साथ अब एक और किरदार भी सहर के एक्स हस्बैंड का सामने आ चुका है, जो कि तलाक होने के बावजूद भी उसकी मदद करना चाहता है और अपने किए पर शर्मिंदा होकर उन गलतियों का अजाला करना चाहता है जो उसने सहर के साथ की थी। यानी सहर को चीट किया, बीवी होते हुए किसी और लड़की के साथ अफेयर करना बीवी के साथ चीटिंग है। इसीलिए तो सहर ने अली से रिश्ता खत्म करने के बाद खुला ले ली थी और अली भी अपने किए पर पशेमान है, मगर सहर को उसकी किसी हमदर्दी और मदद की कोई जरूरत नहीं है। अली तो सहर को आज भी चाहता है, मगर जब मोहब्बत में कोई तीसरा आ जाए तो वो मोहब्बत ही नहीं रहती है। बहरहाल नाजरीन, अब एडवोकेट बुखारी तो अदालत में ऐसे नुक्ते पर बात ले गया है जहां वो समझता था कि केस को उलझाकर सहर को मजीद टेंस किया जाए ताकि वो खुद ही दिल बर्दाश्ता होकर कदम पीछे हटा ले, मगर यहाँ सहर भी बहुत ही हिम्मत और पुख्ता अज़ाइम के साथ डटकर हर बहतान, तोहमत और इल्जाम का सामना कर रही है। और अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि कुछ लोग खुद पर उठने वाले इस तरह के बेजा जरूरी सवालात से तंग आकर कदम पीछे हटा लेते हैं। जातियात की जिस तरह से अदालत में धज्जियां उड़ाकर रख दी जाती हैं, वहां एक मजबूर और बेबस लड़की तो शर्म से ही मर जाती है, मगर यहाँ सहर ने इस शर्म को तोड़कर बेनकाब किया है कि किस बेशर्मी और ढिठाई के साथ धोखा देकर उसके साथ ये सब कुछ किया गया। सहर के हौसले अभी पस्त नहीं हुए, वो अपने मुकाबिल को जेर करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और जैसे ही जज साहब कामरान हैदर और सहर मुअज्जम को समाअत के लिए बुलाएंगे तो वहाँ जज साहब भी कुछ सवालात सहर से करेंगे और कहेंगे कि मिस सहर, क्या आप मुल्जिम कामरान हैदर की शनाख्त कर सकती हैं? और सहर जैसे ही कामरान हैदर की तरफ देखेगी तो उसके सामने वही मनाजिर आ जाएंगे जब कामरान ने उसे अपने घर बुलाया था। यहाँ सहर कामरान की तरफ देखकर कहेगी कि यस सर, यही है मुल्जिम कामरान हैदर। यहाँ सहर की आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे होंगे। अब यहाँ सहर और कामरान जज के आमने सामने होंगे। कामरान सहर पर झूठा इल्जाम साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और उल्टा सहर पर इल्जाम तराशियां और बहतानबाजियां करेगा। तभी सहर चीखेगी और कहेगी कि जज साहब, आपने रेप के मुझसे सबूत मांगे थे ना अदालत में, तो इनसे भी तो पूछिए कि ये जो बहतान मुझ पर लगा रहे हैं इसके सबूत कहाँ हैं? अब यहाँ जज साहब सहर को खामोश करवाते हुए कहेंगे कि मिस सहर, इस अदालत में अपनी आवाज नीचे रखिए। आवाज की ताकत से नहीं बल्कि आप शवाहिद और दलील की ताकत से ये केस जीत सकती हैं। यहाँ कामरान भी यही कहेगा कि एग्जैक्टली सर, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज शी इज अ लायर। ये झूठ पर झूठ बोल रही है। और सहर भी यहाँ गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि झूठे तुम हो, मक्कार तुम हो, और मैं क्या करूँ यहाँ पर बैठकर तुम्हारी ड्रामेबाजियां देखूं?
اور اب यहाँ पर एडवोकेट बुखारी ही सबसे बड़ा ड्रामा करेगा और इंतहाई गुस्से में कहेगा कि जज साहब आपकी इस मुअज़्ज़िज़ अदालत में इस तरह की ये ड्रामेबाजियां और चीखम पुकार क्यों हो रही है और ये यहाँ पर सच्चाई को साबित करने के लिए झूठे इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी इस तमाशे को यहाँ पर खत्म कीजिए। यहाँ जज भी अपना हथौड़ा मारकर सबको खामोश करवा देंगे और इसी के साथ अब जज साहब जैसे ही अगली पेशी की तारीख सुनाएंगे, जहाँ जज साहब अगले हफ्ते मिस्टर मुअज़्ज़म मलिक, मिसेस शाहीना मुअज़्ज़म और साथ को बतौर गवाह पेश होने की इत्तला करेंगे। अब जैसे ही हियरिंग खत्म होगी तो कामरान भी अपने वकील बुखारी के पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि क्या चीज है बुखारी साहब, आप भी सीरियसली, आपने तो उड़ाकर रख दिया, कमाल कर दिया। मतलब ये कि शहर की शक्ल तो देखने वाली थी, क्या पॉइंटेड क्वेश्चंस आपने पूछे वो तो हिलकर रह गई, बल्कि न सिर्फ शहर बल्कि आपने तो पूरा कमरा अदालत ही हिलाकर रख दिया था। मैं तो आपका फैन हो गया हूँ। किस कमाल से आपने शहर को अपने शिकंजे में जकड़ा है, किस बुरी तरह से ये आपके जाल में फंसी है। अब पता चलेगा इसे, बर्बाद करने चली थी मुझे, अब खुद बर्बाद हो जाएगी। यहाँ बुखारी भी कहेगा कि आज के बाद शहर केस को वापस ले लेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके पेरेंट्स विटनेस बॉक्स पर आकर मेरे सवालात का सामना कर सकेंगे। और यहाँ पर बुखारी की ढिठाई से हंसने पर किरण उसे तनफ्फुर से देखेगी। जिस शख्स ने शहर पर इस तरह के सवालात उठाकर मजीद उसके औसान खता किए, किरण को भी दिली तौर पर कहीं ना कहीं शहर से हमदर्दी जरूर है, लेकिन अभी तक सच सामने ना आने की वजह से किरण भी शहर से फासले पर ही है। और इसी के साथ अब शहर और उसकी वकील बिनिश मनीषा के साथ बैठेंगी और इस बात पर गौर करेंगी कि अब उन्हें क्या करना है। इसीलिए बिनिश मनीषा को आखिरी मोहरा बनाकर उसको इस बात के लिए कायल करेगी कि मनीषा अब तुम्हें कुछ करना होगा, और वो ये कि तुम रोहित से कहो कि तुम खुद ही गवाही दे दोगी। यानी रोहित ने तुम्हें जो कुछ बताया है और वो इस वाक़े का चशमदीद गवाह है, अगर वो ना माने तो उसको कहो कि तुम उसके खिलाफ गवाही दोगी कि रोहित सब जानता है, उसे इस वाक़े की सब खबर है, क्या हुआ कैसे हुआ। मनीषा भी बिनिश की बात पर गौर करते हुए घर जाकर रोहित से इस बारे में बात करेगी और कहेगी कि आज जो कुछ शहर ने बर्दाश्त किया है उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो केस वापस लेकर खुदकुशी कर चुकी होती। एक वाक़े ने तुमको मुझसे इतना दूर कर दिया है और अगर तुम अभी भी सच का सामना नहीं करोगे रोहित, अगर तुम कामरान के बारे में अभी भी गवाही नहीं दोगे कि वो मुजरिम है, उसने जुर्म किया है, तो मैं खुद जाकर तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी। यहाँ मनीषा की बात सुनकर रोहित गुस्से में आपे से बाहर हो जाएगा। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा कि मनीषा रोहित के खिलाफ खड़ी हो सकती है। रोहित की खामोशी और कामरान की तरफदारी ने तो उसकी जिंदगी अजीरन कर दी है, हत्ता कि उसकी फैमिली भी अब टूटती जा रही है। मनीषा उसकी तरफ देखना तो दूर की बात बल्कि उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रही। वो लड़की जो हमेशा हक और सच का साथ देती है, हुकूक नुस्वा की अलमबरदार है, उसका अपना शौहर एक औरत के साथ होने वाली ज्यादती को देखकर कैसे खामोश रह सकता है। मनीषा तो साफ लफ्जों में रोहित को कह देगी, मगर रोहित का रिएक्शन बहुत ही बुरा होने वाला है। वो यही कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ जाकर गवाही भी दे दोगी और मुझे झूठा साबित करोगी। और मनीषा भी कहेगी कि झूठ तो तभी साबित हो जाता है जब वो बोला जाता है। बहरहाल नाजरीन, यहाँ शहर मुअज़्ज़म अपनी अदालती कार्रवाई में हर तरह से अपने मौक़िफ़ पर डट कर केस को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, मगर अदालतों में फैसले मॉरलिटी की बेस पर नहीं बल्कि शवाहिद और ठोस दलाइल की बेस पर जीते जाते हैं। और यहाँ शहर अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अदालत में केस हार जाएगी जब उसे ये फैसला सुनाया जाएगा कि शहर के बयानात और उसके दलाइल में किसी भी किस्म की कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। तब यहाँ मुजरिम कामरान भी जज से यही कहेगा कि केस तो अब खत्म है, गवाहों के बयानात, पुलिस की तहकीकात और वकील का मौक़िफ़, इन सब ने ये जाहिर कर दिया है कि शहर मुअज़्ज़म एक झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मुजरिम करार देना चाहती हैं, जबकि हर तरह की बात यहाँ पर वाज़िह हो चुकी है। और फिर जज साहिब भी यहाँ पर फाइनल फैसला कामरान हैदर के हक में सुनाकर केस को खत्म कर देंगे। यहाँ शहर अदालत से भागती हुई निकलेगी और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ज़ारा कनाडा से उसे कॉल करेगी और शहर की एक बार फिर से हिम्मत बढ़ाएगी और शहर से कहेगी कि तुमने जो हिम्मत बांधी हुई है ना, इसे इसी तरह से जमा रखो और अब तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी लड़ाई लड़ो। तुम्हारी जैसी हजारों विक्टिम्स तुम्हारी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगी
اور ہر ایک مجرم کو بے نقاب اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر سحر معظم بھی سوشل میڈیا مہم کے ذریعے کامران کی زندگی ایک بار پھر سے اجیرن کر دے گی، جو اپنا کیس جیت کر یہ سمجھ بیٹھے گا کہ اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اب اس طرح سے کامران کو نہ صرف سحر بلکہ ساری دنیا کی ضلالت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ جیسا کہ سحر کی وکیل بنیش نے سحر کو عدالت سے نکلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم عدالت سے ضرور ہارے ہیں، لیکن ایک عدالت اوپر بھی ہے، وہ جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بہتر جاننے اور سننے والا ہے۔ سحر بھی اب اللہ کے بھروسے پر اپنی سوشل میڈیا مہم پر عمل درآمد کرے گی اور یہاں سے بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر اس طرح وہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے جنہیں کامران حیدر نے اپنا جرم چھپانے کے لیے خریدا تھا۔ ان میں سر فہرست سحر کا اپنا شوہر علی ہی ہوگا، جو پس پردہ ہی سحر کا ساتھ دے گا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور اس ڈرامے کے کون سے کردار آپ کو پسند ہیں؟ کس کی اداکاری آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔